हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पार्ट 2, जिसके अंदर में हम लोग जानेंगे हमारा कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, क्यों उनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है और कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारा कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। अगर हम आपको बताएं कि हमारा कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, इससे प्रीवियस क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि हमारा कंप्यूटर सबसे पहले डेटा को इनपुट लेता है। जो यूज़र होता है, जैसे कि जो भी कंप्यूटर को चला रहा होता है, उससे कंप्यूटर इनपुट लेता है, देन उसको प्रोसेसिंग करता है एंड प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। बट आज हम लोग उसी प्रोसेस को डीपली समझेंगे, जिसके अंदर में ये पता चलेगा कि कंप्यूटर एक्चुअली में किस तरह से कैलकुलेशंस और उन चीज़ों को स्टोर करता है। सबसे पहले हमारा कंप्यूटर किसी भी डेटा को इनपुट लेता है, उसको लेके वो सीधा उसको हमारे स्टोरेज यूनिट में रख देता है। एक्चुअली में स्टोरेज यूनिट दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी होता है। तो सबसे पहले वो चला जाता है हमारे प्राइमरी मेमोरी के अंदर, जाके वो सेव होता है जब हमारा कंप्यूटर रन कर रहा होता है उस वक्त। उसके बाद वो सेम डेटा को उसको भेजा जाता है हमारे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर में, जो कि हमारा कैलकुलेटिंग यूनिट होता है, कैलकुलेशन यूनिट होता है, जिसके अंदर में हमारा अरिथमेटिक कैलकुलेशंस और लॉजिकल कैलकुलेशंस होते हैं। जब हमारा कंप्यूटर दोनों तरह के कैलकुलेशंस को कर लेता है, देन वही डेटा कंट्रोल यूनिट में जाता है एंड देन कंट्रोल यूनिट ये हमें आउटपुट रिजल्ट देता है। जब हमारे पास आउटपुट रिजल्ट आता है, देन फिर वो उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर में और यूज़ करने के लिए उसको वापस से स्टोरेज यूनिट में सेव कर देता है। अब की बार जो वो स्टोरेज यूनिट में सेव करता है, उस स्टोरेज यूनिट को बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर में दो तरह के मेमोरी होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर में एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस और बीच में होते हैं हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू के अंदर में। उसके अंदर में मेनली तीन पार्ट्स होते हैं, एमयू, सीयू और एएलयू, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अब हम लोग जानते हैं कि हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर, या फिर कौन है जो कंप्यूटर को बनाए हैं और किस तरह से हमारे कंप्यूटर को बिल्ड करके आज इतना बड़ा बना दिया गया। आप सबको पता है दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, या फिर दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटिंग मशीन कौन सा था? दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटिंग मशीन था अबाकस। अबाकस दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटिंग मशीन था। फादर ऑफ कंप्यूटर हमारे हैं चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है बिकॉज वो कंप्यूटर को पैदा किए थे, इस वजह से नहीं। कोई इंसान कंप्यूटर को पैदा नहीं कर सकता। एक्चुअली में फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने दो तरह के मशीन्स को डेवलप किया था। पहला जो मशीन था उसको बोला जाता है डिफरेंस इंजन, देन इन्होंने बनाया एनालिटिकल इंजन, जो कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है हमारा डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन बहुत सारे गैर मैकेनिज्म के ऊपर में काम करता था और कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता था। और ये है हमारा डिजिटल एनालिटिकल इंजन, जिसके अंदर में हमारा कैलकुलेशंस किया जाता था। यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ जहाँ पे दो चीज़ों को कंबाइन किया गया, लॉजिकल कैलकुलेशंस और अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को। आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन। एक्चुअली में ये कंप्यूटर का ब्रेन नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन है। कंप्यूटर का ब्रेन ऐसा नहीं दिखता। कंप्यूटर का ब्रेन दिखने में कुछ इस तरह का होता है। हम लोग इसको बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन, जिसको हम लोग दूसरी नामों में सीपीयू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? सीपीयू के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई लोग सोचते हैं कि वो जो बड़ा सा डब्बा होता है कंप्यूटर के साथ में, उसको सीपीयू बोला जाता है, बट एक्चुअली में जो सीपीयू होता है वो ये होता है, इसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उम्मीद करता हूँ और आज हम लोग जानेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ में आया होगा। अब आगे जानते हैं थोड़े से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर में, तो टोटल तीन तरह के कंप्यूटर्स आते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर, देन आता है डिजिटल एंड देन आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलिए बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर वो है जो किसी भी तरह के फिजिकल फेनोमिना के ऊपर में काम करता है, उसको एनालॉग कंप्यूटर बोला जाता है।
एनालॉग कंप्यूटर वो है जिसके अंदर में किसी भी प्रकार का फिजिकल फेनोमेना लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक्स या किसी भी तरह के फेनोमेना का यूज करके अगर कोई मशीन चलती है तो उसको एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल होता है, हमारे बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, जिस तरह से वो काम करता है उसको हम लोग एनालॉग डिस्प्ले या फिर एनालॉग कंप्यूटर बोल सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वो है जिसके अंदर में कंप्यूटर BCD फॉर्मेट मींस बाइनरी कोडेड डेसिमल्स या फिर बाइनरी कोड्स का इस्तेमाल करके जो भी कंप्यूटर चलता है उसको डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर उनको बोला जाता है जिसके अंदर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है। ज़्यादातर ये हम लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ में मिल जाती हैं। और अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ साइज एंड स्पीड, तो यहाँ पे आपको टोटल 4 तरह के कंप्यूटर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो कंप्यूटर आता है वो आता है माइक्रो कंप्यूटर, देन जो आता है वो आता है हमारा मिनी कंप्यूटर, एंड देन हमारे पास आता है मेन फ्रेम, और फिर आ जाता है सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि माइक्रो कंप्यूटर किसको बोला जाता है? सबसे पहली बात कि माइक्रो कंप्यूटर हर उस कंप्यूटर को बोला जाता है जिस चीज के अंदर में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है। जिस डिवाइस में भी माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है उस डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है। दूसरी चीज मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। अब आप लोग जब सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो आपको मिनी कंप्यूटर में छोटे कंप्यूटर दिखाई देगा। बट अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ स्पीड में बात करें, साइज में बात करें, तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है उसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, PC बोलते हैं उसको। मिनी कंप्यूटर्स थोड़े बड़े होते हैं जिनके अंदर में ज़्यादा कैलकुलेशंस हो पाता है, ज़्यादा स्पीड में वो काम कर पाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर उन कंप्यूटर्स को बोला जाता है जिनको आप लोग सर्वर कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिससे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं ईजिली। उसके बाद आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर। तो आज हमारे दुनिया में जितने भी तरह के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं वो सारा का सारा काम हमारा करके देता है सुपर कंप्यूटर। इमेजिन करते हैं गूगल जो हमें वेदर बताता है, वो वेदर वो किस तरह से हमें बता पाता है? क्या कोई इंसान है जो ऐसे खड़े होकर सोच रहा है अच्छा आज बारिश होने वाला है, डाल दो बारिश होगा आज? ऐसा नहीं होता। क्या होता है एक्चुअली में, जब हम लोग सुपर कंप्यूटर जो होता है वो हर तरह के कैलकुलेशंस को कर पाता है बहुत ही तेजी से। जो मेनली यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर को वेदर फोरकास्टिंग, बहुत सारे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारे जगहों पे, बड़ी बड़ी जगहों पे जहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं उन जगहों पे यूज़ किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम पहले ही बता चुके कि ये सर्वर कंप्यूटर होता है। हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो हर तरह का चीज़ों को हम लोग बोल सकते हैं। लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, प्लामटॉप हो गया, टैब्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो होता है सर्वर कंप्यूटर, जिससे कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, मैं अगर अपने मोबाइल से इस वीडियो को डिलीट भी कर दूंगा तो ये यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा। तो ये यूट्यूब में कैसे अवेलेबल है जब ये मेरे मेमोरी में है नहीं? एक्चुअली में जब हम इसको अपलोड करते हैं एक वीडियो को तो वो हमारे यूट्यूब के सर्वर पे चला जाता है, जिस सर्वर से आप लोग इंटरनेट की मदद से कनेक्ट करके हमारा कंटेंट को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू।